Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a maths chapter of class 5th and the name of the chapter is Mapping Your Way. चैप्टर में आपको मैप्स रीड करना सिखाया हुआ है, बहुत छोटे से मैप से लेके जैसे आपको राष्ट्रपति भवन का मैप दिया हुआ है अप टू इंडिया के मैप तक, डायरेक्शन के बारे में बताया हुआ अबाउट वेरियस स्टेट्स, स्केल मेन है इसमें आपका बेसिकली. सो लेट अस सी कितने अच्छे से चैप्टर आपने रीड किया है एंड प्लस ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन आंसर. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. कोई भी बच्चा नया है चैनल पर या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो आपसे. ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए देन आई विल शो यू मैप. इफ़ यू आर एट सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, अगर आप CS पर है अभी, फेसिंग उद्योग भवन की तरफ आपका फेस है, विच साइड यू विल मूव टू गो टू कृषि भवन जाने के लिए आप किस साइड मूव करेंगे, लेफ्ट, राइट और स्ट्रेट. मैप दिखा देती हूँ तब क्लियर होगा आपको. सो दिस इज द मैप. आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर है, सोचिए उद्योग भवन की तरफ फेस किया हुआ है आपने. देखिए उद्योग भवन कहाँ है मैप में, ये रहा. एंड यू हैव टू गो टू कृषि भवन आपको जाना है. सोचिए आप इस तरफ फेस करके खड़े हुए हैं और आपको उधर जाना है, तो आप किस साइड मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जाएंगे या फिर स्ट्रेट सीधा जाएंगे तो कृषि भवन पहुंच जाएंगे. ओके, अगेन आई एम शोइंग यू द आंसर्स, सॉरी द ऑप्शंस. CS पर है, उद्योग भवन की फेसिंग है एंड यू हैव टू गो टू कृषि भवन. लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे और स्ट्रेट जाएंगे. ओके, सो दैट इज ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डायरेक्शन यू विल मूव फ्रॉम उद्योग भवन टू गो टू सेंट्रल सेक्रेटेरिएट. अब सेम मैप वही है, आपको उद्योग भवन से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जाना है. नाउ आप बताइए आप किस तरफ मूव करेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ. सबसे पहली बात तो आप कोई भी मैप रीड करें आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन कैसे होती है. देखिए मैप में सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ऊपर की साइड हमेशा नॉर्थ होता है और नीचे साउथ. ओके, राइट हैंड की तरफ हमेशा ईस्ट होता है एंड लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट. तो ये डायरेक्शन होती है किसी भी मैप में. आप एक छोटा सा मैप रीड करें किसी प्लेस का, किसी सिटी का या फिर वर्ल्ड का मैप भी रीड करेंगे तो डायरेक्शन यही रहेगी, ईस्ट ऑन राइट हैंड साइड, वेस्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर की तरफ नॉर्थ एंड नीचे की तरफ आपका साउथ. ओके, तो इसमें देख लीजिए क्वेश्चन था आपको उद्योग भवन पर हैं आप और आपको CS पर जाना है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर, तो आप किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. देख लीजिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जो भी आपका आंसर है लिख लीजिए. वीडियो के एंड में आपको सारे आंसर्स बता दिए जाएंगे तो क्रॉस चेक हो जाएगा कि आपको कितने अच्छे से समझ में आया है ये चैप्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर वॉकिंग फ्रॉम नेशनल स्टेडियम टुवर्ड्स इंडिया गेट. आप नेशनल स्टेडियम से इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं. ऑन विच साइड चिल्ड्रन पार्क इज. चिल्ड्रन पार्क किस तरफ है, लेफ्ट, राइट या फिर मैप से क्लियर नहीं है, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ. देखिए ये नेशनल स्टेडियम है, आप जा रहे हैं इंडिया गेट की तरफ, ऐसे जा रहे हैं, इस तरफ फेसिंग है, आप इंडिया गेट की तरफ फेस करके ही जाएंगे, ऑब्वियसली उल्टा तो नहीं चलेंगे. तो चिल्ड्रन पार्क आपके किस हैंड पर पड़ेगा, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, और क्लियर नहीं हो पा रहा है आपको, ये है आपका चिल्ड्रन पार्क. ओके, and these were the options. Okay, next question is, which two roads have a right angle between them. आपको मैप यही रहेगा, मैं दोबारा से शो कर देती हूँ. अभी आपको बताना है किन दो रोड्स के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है. राइट एंगल आपको पता है कैसा होता है, जब दो रोड्स, दो लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऐसे और ऐसे किसी भी तरीके से, लेकिन इंक्लिनेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसकी तरफ इंक्लाइंड है, झुकी हुई है, या फिर वो उससे दूर जा रही है इस तरीके से, तो ये ऑब्ट्यूज हो जाता है या एक्यूट हो जाता है. जो आपका राइट एंगल होता है उसमें दोनों बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं. आपके ऑप्शन है मानसिंह रोड या फिर मानसिंह रोड एंड शाहजहां रोड, अशोक रोड, मानसिंह रोड, जनपथ एंड राजपथ. पिक्चर में देख लीजिए पहले आप, ये तीनों रोड्स हैं. अगर आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, ये मानसिंह रोड है, ये अशोक रोड है, ये इनके बीच का एंगल है. This is Janpath, this is Rajpath and this is the angle. Now this is Mansingh Road, this is Shahjahan Road. अच्छा, इनमें ये जो तीनों रोड्स दी हुई है आपको, इनमें एक एक्यूट एंगल बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है, एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है. एग्जाम में कोई भी पूछ सकते हैं आपसे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में तीनों टाइप के एंगल्स बताएंगे कि किन दो रोड्स के बीच में ऑब्ट्यूज बन रहा है, इन दो रोड्स के बीच में एक्यूट और यहाँ पर राइट. राइट तो खैर आपके क्वेश्चन में है ही.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब स्केल पर आते हैं. इफ 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर्स ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर 10 किलोमीटर है. डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड गोवा इज 60 सेंटीमीटर ऑन मैप. मैप आप एक देख रहे हैं जिसमें स्केल ये है कि मैप का 1 सेंटीमीटर अर्थ के ऊपर 10 किलोमीटर्स के इक्वल है. आपने देखा मेजर करके मैप में कि मुंबई और गोवा के बीच में जो डिस्टेंस आई है दैट इज 60 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस मैप के ऊपर है. तो आप बताइए एक्चुअल डिस्टेंस क्या है उनके बीच में, यानी कि अर्थ के ऊपर कितनी डिस्टेंस है. आपके ऑप्शंस हैं, ए 60 किलोमीटर्स, बी 600 किलोमीटर्स, सी 200 किलोमीटर्स. What is the actual distance between them? 1 centimeter 10 kilometers, Mumbai से गोवा 60 centimeter on map, then actual 60, 600 or 200. Okay. Next question is, what is the distance between Ranchi and Kolkata if 1 centimeter equals to 20 kilometers? मैं आपको मैप शो कर रही हूँ. रांची से कोलकाता देखना है आपको और 1 सेंटीमीटर 20 किलोमीटर्स के इक्वल है यहाँ पर. देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर मैं आपसे पूछती कि बेगूसराय और दानापुर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो बेगूसराय से दानापुर आने में देखिए एज पर मैप आपको 3 सेंटीमीटर प्लस 3 6 प्लस 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर चलना पड़ता है ऑन द मैप. और मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर 20 के इक्वल है, तो 8 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा. आप 8 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 ज़ा 160 यानी कि 160 किलोमीटर्स दूर है एक्चुअली में बेगूसराय आपका दानापुर से. ठीक है, तो क्या करना है आपको, पहले मैप में डिस्टेंस निकालिए. आपको रांची से कोलकाता जाना है, देखिए आप किस रूट से जाएंगे और कितनी डिस्टेंस आप ट्रैवल करेंगे. उसके बाद जो आपकी टोटल डिस्टेंस आए ऑन मैप उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज 1 सेंटीमीटर 20 के इक्वल है. तो जो भी आप करेंगे इंटू 20 आपकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी. ओके, और ये आपके ऑप्शंस थे. चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, नहीं किया तो पॉज कर दीजिए वीडियो और वहीं पे रुक जाइए, सॉल्व करके तब आगे आइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डायरेक्शन बोध गया इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू बेगूसराय. यही मैप है, ये आपका बेगूसराय है, दिस इज बोध गया. तो बताइए कि मैप में मैंने कहा था चाहे आप एक रोड का मैप रीड कर रहे हैं कहीं का भी डायरेक्शन वही रहती है. तो इसमें थोड़ा मैंने आधा ही दिखाया हुआ है यहाँ पे. सो बेगूसराय से बोध गया किस डायरेक्शन में है, बेगूसराय पे है आप, आपको बोध गया जाना. आप किधर जाएंगे, नॉर्थ साउथ या फिर ईस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द शेप ऑफ येलो रीजन. इसका नाम एक्चुअली शेप के नाम पर ही पड़ा हुआ है. ये देखिए ये आपका येलो रीजन है जहाँ पे सारी जो आपकी रोड्स हैं वो आके मिलती है इंडिया गेट में. तो ये रीजन का क्या नाम है. आपके ऑप्शन हैं, ए पेंटागन, बी हेक्सागन, सी ऑक्टागन. आपको पॉलीगन्स में करा चुकी हूँ, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल 3 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड, पेंटागन्स 5 साइड, हेक्सागन 6 साइड, हेप्टागन 7 साइड, ऑक्टागन 8 साइड्स, नॉनागन 9 साइड्स एंड डेकागन 10 साइड्स. अब आप देख लीजिए कि इसमें कितनी साइड्स है, काउंट कर लीजिए पॉज करके और बताइए कि ये कौन सी शेप है. ओके, यू हैव आंसर टिल नाउ. नहीं किया है तो पॉज करके कर दीजिए. नेक्स्ट इज द इंटरमीडिएट डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट. देखिए ये तो हमारी मेन डायरेक्शन होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, और इसी तरीके से आपको हमेशा डिस्टेंस लिखनी है. अगर आपने ईस्ट वेस्ट लिख दिया तो आंसर रॉन्ग माना जाएगा. आप बताइए, अब इनकी कुछ इंटरमीडिएट डिस्टेंसेस भी होती है. जैसे अगर मैं बात करूं तो इधर इसको हम लोग साउथ वेस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग किसके पूछा, नॉर्थ, तो इसको हम लोग साउथ ईस्ट बोलते हैं. ठीक, आपको पूछा है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है ये वाली, ये जो इंटरमीडिएट आपकी डायरेक्शन है इसका क्या नाम है. आपके ऑप्शन है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट. ओके, ये आपकी डायरेक्शन होती है सारी 8 डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. ये मेन डायरेक्शन है, बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट. और इसी तरीके से बोली जाती है ये. इसको आप नॉर्थ ईस्ट ही बोलेंगे, ईस्ट नॉर्थ बोलेंगे तो वो रॉन्ग माना जाता है. सिमिलरली यहाँ पे भी नॉर्थ वेस्ट ही होगा, वेस्ट नॉर्थ नहीं बोलना है. ठीक, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनिट विल यू यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड योर स्कूल. इजी वन. आप अपने हाउस से अपने स्कूल की डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे, केजी, केएल, किलोलीटर, केएम, किलोमीटर, किलोग्राम, किलोलीटर्स, किलोमीटर्स. ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आई डोंट थिंक कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है इसमें. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के ईस्ट में सबसे ईस्ट में कौन सा स्टेट है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर आसाम। मैं आपको मैप दिखा देती हूँ, शायद बहुत क्लियर ना हो, थोड़ा उसी तरह फोकस करते हैं। ईस्टर्न स्टेट पे देखिए। अच्छा, वाई एम शोइंग यू ईस्ट किधर है? आपको पता होगा मैप में ईस्ट किधर है इंडिया का, तो सबसे ईस्ट में कौन सा स्टेट है वो आपको बताना है। ओके, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर असम। जैसे मैं अगर बात करूं, मैं बात करती हूँ सबसे साउथ में कौन सा स्टेट है, तो देखिए ये हमारी ये साउथ होती है, मैंने कहा था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ मैप में। तो इंडिया में देख लीजिए, इंडिया का ये मैप है, इधर ईस्ट होगा, दिस विल बी वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो साउदर्न स्टेट की अगर मैं बात करती हूँ, सबसे साउथ में कौन सा स्टेट है, लास्ट जो पॉइंट है ये, दिस इज तमिलनाडु। ओके, अगर वेस्ट की बात की जाए तो वेस्ट में है गुजरात, और अगर सबसे ऊपर की ईस्ट की बात की जाए तो ईस्ट में पहले जम्मू कश्मीर था, सॉरी नॉर्थ में, लेकिन अब आपको पता होगा अभी जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया, वन इज जम्मू वन इज कश्मीर। तो अब आपसे पूछेंगे ईस्ट में, तो यू विल से लद्दाख। ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड। ईस्टर्न आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिया लिव्स इन हिमाचल प्रदेश। जिया हिमाचल प्रदेश में रहती है। जियाज ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन केरला। उसके ग्रैंड पेरेंट्स केरला में रहते हैं। जिया वांट्स टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करने जा रही हैं, मिलने जा रही हैं उनसे। इन विच डायरेक्शन विल शी ट्रैवल। तो बताइए कि वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। मैप देख लीजिए फिर से, द सेम मैप। हिमाचल प्रदेश आपको पता होगा कहाँ है, एक नॉर्दर्न स्टेट है हमारा। और आपको केरला भी पता, वेयर दे लिव, केरला, यस केरला भी पता होगा मैप में कि कहाँ है। 5th क्लास के बच्चे को आई थिंक मैप की दिखाने की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ थोड़ा हिंट के लिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ पर है। ओके, तो किस तरफ जाएगी, साउथ में जाएगी, ईस्ट नॉर्थ में जाएगी, या फिर वहाँ से ईस्टर्न साइड जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव सी ऑन एनी साइड। इनमें से किस स्टेट में किसी भी साइड उस स्टेट के सी नहीं है। सी आपको पता होगा किसी भी मैप पर हमेशा ब्लू कलर से शो किया जाता है। जैसे इंडिया में मैं बात करूँ तो ये पूरा सी है हमारा, इंडियन ओशन एंड ऑल, बे ऑफ बंगाल। तो इसमें बताइए किस स्टेट के आसपास सी नहीं है। केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। ओके, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू शो द रिलेशनशिप और रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑन मैप एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। कौन सी चीज़ है जो बताती है कि मैप के ऊपर डिस्टेंस इतनी, ग्राउंड के ऊपर कितनी डिस्टेंस के बराबर है। स्केल, सिंबल या फिर साइन। उसको हम लोग क्या कहते हैं कि आप कोई मैप रीड कर रहे हैं, आप जनरली जब देखते हैं एक्चुअल डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करनी है तो क्या चीज़ आप देखेंगे, स्केल क्या है मैप का, सिंबल क्या है या फिर साइन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैप पिछले हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर अर्थ के ऊपर 10 किलोमीटर्स के बराबर है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। आप डिस्टेंस किसी में भी मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, आगे और भी बहुत सारी यूनिट्स आएगी, मीटर। लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है आपकी डिस्टेंस को मेजर करने की। आपके ऑप्शंस हैं, ए सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट है, बी किलोमीटर स्टैंडर्ड यूनिट है, या फिर सी मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है। इसका आंसर मैं आपको अभी बताऊंगी बिकॉज हो सकता है ये आपको ना पता हो। ओके, आंसर आपने कर दिया होगा अगर आपको पता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर्स। ओके, देखिए आप सभी में जो भी आपके वर्ड बने हैं, सेंटी मीटर्स लगा है पीछे, किलो मीटर्स लगा है पीछे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट थी। आपको पता होगा सेंटी, किलो, डेका, डेसी, मिली, ये सब तो किसी के भी पीछे लग जाते हैं। सेंटीलीटर भी होता है, सेंटी अगर आप उसमें देखेंगे ग्राम में, जो कि आपकी वेट को मेजर करने की यूनिट होती है, उसमें भी सेंटीग्राम, किलोग्राम, डेकाग्राम, जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे ये सब उसमें भी होते हैं। यूनिट वो होती है जो पीछे लगाते हैं आप लोग, ठीक है। तो एसआई यूनिट अगर पूछेंगे आपसे डिस्टेंस की, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है तो वो मीटर्स हैं। बाकी फिर ये ज़्यादा डिस्टेंस है तो उसको किलोमीटर में मेजर करते हैं, कम है तो सेंटी, बहुत ही कम है तो उसको मिलीमीटर में मेजर करते हैं। ओके, चलिए अब नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। जहाँ पर भी आपने आंसर्स लेके ओपन कर लीजिए, देखिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ सी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ बी, एट्थ बी, नाइन्थ डी, 10th सी, 11th ए,
12th A, 13th B, 14th A and 15th C. ओके, दीज आर ऑल दी आंसर्स. जितने भी आपके मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिख दीजिए. एंड इफ़ यू थिंक यू हैव लर्न समथिंग न्यू, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं.